आपको ये भी बता दें कि पश्तो भाषा में बात करते हुए ये सारे आतंकी सुनाई दिए हैं। ये बड़ी खबर इस समय की है, जितेंद्र भी ये जानकारी दे रहे थे। और ये जो बड़ी खबर इस हिसाब से हो जाती है कि ये आतंकी कहां के हैं, कहां से आए हैं, उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारियां हासिल हो सकती हैं। जो स्केचेस जारी हुए हैं उनमें उनके जरिए भी अभी ये तलाशा जा रहा है, लोगों से जानकारियां भी आगे मांगी जाएंगी कि जो स्थानीय हैंड है, जो एक तरीके से जिसके समर्थन के बिना हो ही नहीं सकता था इस बड़े पैमाने पर हमला, वो कौन है, और उसके बाद दबिश की शुरुआत उस हिसाब से भी होगी। इसके साथ ही और भी जानकारियां आपको हम दे दें, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो अभी जरूरी होगा कि सीसीएस के बाद सरकार की तरफ से उन सभी विरोधी पार्टियों को भी, विपक्ष को भी ब्रीफ किया जाए इस पूरे हमले को लेकर। इससे पहले भी विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने स्वयं इस बारे में जानकारी ली है। अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, यहां भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं ना कि एक बदला हुआ जब कश्मीर की बात हम करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि आम लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। आज स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल बंद है इस कारण कि वो आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें शांति चाहिए, अमन चाहिए। अशरफ। बिल्कुल श्वेता, पहली बार मैं भी ये देख रहा हूँ। जब हमने तो हज़ारों बंद देखे कश्मीर में, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूनियन या सरकार के खिलाफ या फिर भारत के खिलाफ होते थे। लेकिन ये पहला बंद जम्मू कश्मीर के इतिहास में है, ख़ासतौर से कश्मीर के इतिहास में है, जहाँ पर आतंकवादियों के इस कायराना हमले के विरोध में लोग अपने आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहने पर जो हैं इस तरह से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। श्रीनगर की सड़कें आप देख लीजिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर तो आपको इतनी चहल पहल गाड़ियों की, वाहनों की दिखती थी, लोगों की दिखती थी, दुकानें बंद है हर जगह पर। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि श्रीनगर को छोड़कर जो अगर आप कश्मीर के दूसरे शोपियां की बात करें, कुलगाम की बात करें, बारामूला की बात करें, वहाँ पर भी यही स्थिति है। और उससे बड़ा जो प्रोटेस्ट की बात आप कर रहे हैं, मैंने महबूबा मुफ्ती का पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखा है। कभी इस तरह से वो खुद किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर खुद नहीं निकली है, लेकिन पहली बार वो भी जो है कहीं ना कहीं इस जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी सिंपैथी में सड़क पर खुद निकल आई है। वरना वो सब तरह इस तरह के प्रोटेस्ट जो है अवॉइड करती है, वो अपने पार्टी समर्थकों के साथ। मीरवाइज जो है उन्होंने बंद की कॉल दी, जो हुर्रियत के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस बंद के आह्वान का समर्थन किया है। प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने इस पर जो है बंद का आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि अगर एक तरफ से इतने अशरफ बने रहिए, एक और चीज आपको आपसे मुझको समझना है और हमारे दर्शकों को भी समझना है कि ये इलाका जहां पर अभी गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके की समीक्षा कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां पर यह हमला हुआ और उनको ब्रीफ किया जा रहा है इसके बारे में। लेकिन अशरफ, हम जब बाकी हिस्सों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आतंकी वहां से भाग निकले, वो अमूमन ऐसे इलाके होते हैं जहां पर ऐसे केव्स भी होते हैं जहां पर वो छुप सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो पर्टिकुलर मेडो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसके आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ जरूर हैं, लेकिन क्या इस तरह की चीजें हैं? अगर आप वहां का भूगोल, वहां की ज्योग्राफी समझा सकें दर्शकों को। दरअसल अगर हम इन पहाड़ों की बात करें, ख़ासतौर से इस पर्टिकुलर इलाके की जहां पर इस वक्त गृह मंत्री है, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ था, ये पहलगाम से ज़्यादा दूर नहीं है। और अमरनाथ यात्रा का जो पहला पड़ाव है चंदनवाड़ी, वहां से भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर हम इस पहाड़ की बात करेंगे, वो पीछे से अगर इस पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हो, आप दूसरी तरफ त्राल के इलाके में पहुंच जाते हो, जो दक्षिण कश्मीर का पुलवामा ज़िला का हिस्सा है। अगर आप पहलगाम की तरफ आते हो तो आप पहलगाम पहले आपको पहुंचना है, फिर उस पर पहाड़ पर चढ़ के आप अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो आप किश्तवाड़ की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी लंबी जो है यात्रा करनी होगी। तो यहाँ पर अगर एस्केपिंग रूट है, जो संभवतः है, जो खुफिया जानकार है, पुलिस के अधिकारी है, वो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है त्राल का इलाका जो है, जो कि पहाड़ी के उस तरफ है, वहाँ की तरफ ये आतंकवादी कूच कर गए होंगे और उसमें जो उनको मदद दे रही होगी। तो जो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि जो स्थानीय आतंकी उनके साथ है, हो सकता है वो इन पाकिस्तानियों को वहाँ से निकलने में मदद करे। लेकिन दूसरी तरफ उस जंगल में गुफाएं वगैरह नहीं है, लेकिन काफ़ी वास्ट जंगल है।
उसमें कुछ दिन तक छुप के रहना, सर्वाइव करना, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा है जो इस तरह के आतंकवादी टीआरएफ के हैं वो महीनों के लिए हाइड आउट कहीं पर बनाते हैं, साल में भी वहाँ रहते हैं। जो हमने किश्तवाड़ में देखा, कई महीनों से वो आतंकी जो टीआरएफ के हैं वहाँ पर रह रहे थे। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई हाइड आउट ज़रूर होगा जहाँ पर ये आतंकी इस पेरिफेरी में या इस परिसर में छुपे होके उनका हाइड आउट होगा, उसको ढूंढ निकालने के लिए ही बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री घटनास्थल पर न सिर्फ सुरक्षा की समीक्षा लेने के लिए गए, बल्कि एक संकेत देने की भी कोशिश उनकी तरफ से ये है कि कश्मीर सुरक्षित है। एक देश का गृह मंत्री भी उस जगह पर जा सकता है जहां पर आतंकी हमला हुआ है, तो जाहिर है कि सुरक्षा बलों का पलड़ा जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में बारी है, जहां पर आतंकी अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं। आमतौर पर एक पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद जरूर बड़े अधिकारी मंत्री वहां पर जाते हैं, लेकिन यहां पर एक ऑपरेशन जो अंडरवे है, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है, उनकी तलाश अभी जारी है। वहां पर अगर देश का गृह मंत्री पहुंचता है तो वो एक संदेश देने की कोशिश भी होती है कि यहां पर देखिए मैं भी जा रहा हूं और सुरक्षा बलों पर विश्वास कीजिए और यहां पर आना मत रुकिए। आम कश्मीरियों के मन में इस बात को लेकर भी डर है कि जो जीवन पटरी पर लौट रहा था उसमें कहीं कोई संशय, कोई शंका तो नहीं, उसमें कहीं कोई रोड़ा तो नहीं,